शब्द नंबर 51 पे सबसे पहले जानते हैं कि गुरु महाराज ने ये शब्द कहा क्यों। एक बार कुछ योगी लोग गुरु महाराज जी के पास आए और उन्होंने देखा कि हमारे गुरु महाराज तो बिना अन्न और जल के भी स्वस्थ हैं। उन्होंने ये जानने की इच्छा की कि कोई व्यक्ति कैसे खाए पिए बिना जीवित रह सकता है। तब गुरु महाराज ने ये शब्द बताया और कहा कि योगी जब आत्म रूप में स्थित हो जाता है तो उसके शरीर को भूख और प्यास नहीं लगती है, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ जाता है। तब गुरु महाराज ने इस शब्द बताते हुए कहा है कि सप्त पताले भूय अंतर अंतर राखिलो महे अटला अटलू, यानी ईश्वर तो सातों लोकों में ऊपर नीचे भीतर बाहर सब जगह पे है। वो अटल है, अचल है, अविनाशी है, अला अलेख अडाल अजोने शिंभु। वो परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप जन्म नहीं है, वह अलग है, यानी कि वो दिखाई देने वालों में से नहीं है कि उसको हम देख सके इन आंखों से। अलेख है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, बोल के नहीं बता सकते, लिख के उसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि वो लेख से परे है। अजन्मा है, यानी जन्म और मृत्यु से भी वो परे है। तो उसको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, कहाँ हमें वो मिलेंगे परमपिता परमात्मा। यही आगे गुरु महाराज जवाब देते हैं कि पवन आधारी पिंड जलू, लेकिन हमारा जो ये पिंड है, जो शरीर है, वो पवन पर आधारित है। जल और पवन यानी वायु और जल पर टिका हुआ है। हम इसके ऊपर स्थित है, इनके बिना नहीं रह सकते, इसीलिए हमारा शरीर नश्वर है। और लेकिन जो इसके भीतर परमात्म तत्व है वो अमर है। माया भीतर काया भीतर माया अच्छे, माया भीतर दया अच्छे। गुरुजी कहते हैं कि हमारे शरीर के भीतर माया यानी कि भ्रम भी है, लोभ भी है, मोह है, ये सब भी हमारे शरीर के अंदर है। इसी माया के कारण हम सब मनुष्य कभी लालच में, कभी क्रोध में और अहंकार से भरे रहते हैं, परंतु इस माया के अंदर ही दया है, करुणा, प्रेम, मानवता भी छिपी रहती है। और जब हम अपने अंदर की इस दया को पहचान लेते हैं और सब जीवों के प्रति प्रेम और करुणा से भर जाते हैं, तो उसी में ईश्वर का प्रकाश या छाया प्रकट होती है। दया भीतर छाया जी ही के, छाया भीतर बिंब फलू। और जब मनुष्य के हृदय में दया और करुणा जागती है तो उसी के भीतर ईश्वर की छाया प्रकट होती है, और इस छाया के भीतर ही हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप, असली रूप को हम देख सकते हैं। अर्थात जब हम परमात्मा के वास्तविक रूप को देखना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर दया और प्रेम का भाव जगाना होगा। और जब हम हर जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी जीव हो, उसके प्रति प्रेम, करुणा और संवेदना रखते हैं, तब हम वास्तव में उस ईश्वर के ही दर्शन करते हैं। पूरक पुरपुर ले कौन, भूख नहीं अनजिमत कौन। और जब योगी अपने आत्म में पूर्ण हो जाता है तो उसे ना भूख लगती है न प्यास लगती है, क्योंकि वह ईश्वर में लीन होकर सब इच्छाओं से जो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु महाराज ने बताया है कि सच्चा योगी वही है जो अपने आत्मा में स्थित होकर शरीर की इच्छाओं से और माया से ऊपर उठ जाता है। और ईश्वर हर जगह है, लेकिन उसका साक्षात्कार, उसका दर्शन तो तभी होता है जब हमारे अंदर दया और सब जीवों के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है। और ऐसे व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का बिंब चमकता है, प्रकाश चमकता है। यही सच्चे योग साधना है, यही सच्चे योगी के लक्षण है। धन्यवाद। इसी तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।